ठीक है, कीर्तन प्रारंभ करते हैं। नरसिंह प्रणव। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने। हिरण्यकशिपूर्वकः शीलटङ्कालनखालये। हिरण्यकशिपूर्वकः शीलटङ्कालनखालये। इतो नृसिंह परत नृसिंह यत यत यामि तत नृसिंह। यतो नृसिंह परतो नृसिंह यत यत यामि ततो नृसिंह। बहि नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहादिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग। तव कर कमल बरे नखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग। केशवधृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव। जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। अभी हम क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिस गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। ठीक है। अध्याय 7 बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय है। तो पहले हम देखेंगे कि अध्याय 6 में भगवान ने क्या क्या कहा था। ठीक है। जैसे अध्याय 6 में हम देखेंगे पहले भगवान ने अष्टांग योग में कैसे आगे बढ़ना है। समबुद्धि विशिष्यते, उसकी बुद्धि सम होना चाहिए तभी वो अष्टांग योग कर पाएगा।
कई सारे उसमें यम नियम आसान प्राणायाम ये सब के बारे में था। फिर अष्टांग योग अभ्यास के चरण थे, कैसे कैसे जाएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे करेगा। फिर उसके ऊपर क्या था कि मन पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे। मन हमारा शत्रु है, मन हमारा मित्र है। हरे कृष्ण, किसी को याद है मन कब हमारा शत्रु है, मन कब हमारा मित्र है? किसी को याद है? हरे कृष्णा, किसी को याद है मन कब हमारा शत्रु कब हमारा मित्र है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को कुछ पता है तो एक दो पॉइंट बताइए प्लीज। इसी से आप लोगों का और को ज्यादा क्लियर होगा। प्रभु जी को तो एक दो पॉइंट बताएंगे तो। पंकज शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण बताइए प्रभु प्रभु जी। जी। हरे अगर कृष्णा। अगर मन आपका नियंत्रण में है तो आपका मन मित्र है, और अगर वो आपको नियंत्रित कर रहा है तो आप उसके दास हैं और आपका शत्रु है वो। बहुत बढ़िया, हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये हम देख देख लिए कैसे मन को हम नियंत्रण कर सकते हैं। मन हमारा शत्रु और मित्र कब है? भगवान ने कहा था क्या कि अभ्यास और विरक्ति द्वारा, वैराग्य द्वारा हम इसको अपने वश में कर सकते हैं। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि असफल योगी कहाँ जाता है, तो भगवान ने बताया था कि अगर कम समय में हुआ तो उच्च लोगों को जाके भोग करता है, और ज्यादा समय प्रैक्टिस करने के बाद अगर गिर गया तो ऐसे अच्छे परिवारों में, भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, जिससे बचपन से उसे भक्ति की प्राप्त होती है। फिर लास्ट में भगवान ने क्या कहा था कि सर्वोच्च योगी कौन है? कि जो भगवान को हमेशा अपने अंतःकरण में सोचता है, ध्यान करता है। तो यहाँ भगवान ने बताया था। अब क्या है ना, अध्याय 7 में अभी भगवान क्या कर रहे हैं ना, इसमें भगवान हमें बताते हैं कि हम कैसे भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम बढ़ेगा। ठीक है, तो भगवत गीता हमें ये क्या बताती है कि हमारी आसक्ति, ये जो 7वां अध्याय बताता है कि हमारी आसक्ति किसकी ओर बढ़े ना, भगवान की ओर बढ़े। आसक्ति कोई बुरी चीज नहीं है। कब? जब ये आसक्ति भगवान के प्रति हो, माया के प्रति ना हो। ठीक है, तो हमें आसक्ति कहाँ लगानी है? भगवान पे लगानी है। जैसे हम देखेंगे दुर्योधन और कौन, धृतराष्ट्र, इनकी आसक्ति किस में थी? अपने सेनाओं पे थी, राज्य पे थी। तो वो तो भौतिक हो गया ना, इससे नहीं होगा। हमें क्या करना है? लेकिन अर्जुन किस में गया? अर्जुन की आसक्ति थी भगवान पे। वो भगवान को मांगा, दुर्योधन उनके सेना को मांगा। ठीक है, तो ये जो हम देखेंगे कि जैसे भगवत गीता का पहले 6 अध्याय मैंने कल बताया था क्या था, कर्म प्रधान है। फिर ये 7 से जो 12 तक है, ये क्या है ना, भगवान के भक्ति के बारे में है। तो इस 7वां अध्याय में भगवान बहुत अच्छे भक्ति के बारे में शुरुआत करते हैं बताना। तो हम जैसे देखेंगे कोई, मान लो कि कोई सैंडविच है, सैंडविच में सबसे उसका क्रीम और अच्छी चीजें बीच में रहता है, नहीं रहता? ठीक है, ऐसे भगवत गीता के ये 6 अध्यायों में वही क्रीम भरा हुआ है। कोई हीरे की अंगूठी लेंगे तो हमें कैसे देंगे दुकानदार? बॉक्स के अंदर भर के, यानी बीच में अंगूठी रहेगी, ऊपर नीचे बॉक्स के हार्ड कवर रहेगी। ठीक वैसे ही ये हमारा जो 6 अध्याय है, मान लीजिए भगवत गीता के हीरे के समान। ठीक है, तो 7वां अध्याय वैसे ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम समझेंगे तो ये बहुत आनंददायी भी होगा। तो भगवान शुरू में क्या कह रहे हैं, देखिए। हम देखेंगे कि तो हर अध्याय में पहले अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान उत्तर देते हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने वेट नहीं किया कि अर्जुन कोई प्रश्न पूछेगा, भगवान ने सीधा उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये श्लोक, ये जो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच, मय्यासक्त मनः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्र माम यथा ज्ञायसि तत्शृणु। तो श्री भगवान ने कहा, हे पुथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे पिछले श्लोक में क्या हुआ था, भगवान ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो यहाँ भगवान किस पे जोर डाल रहे हैं, देखिए। तथा ज्ञायसी तत्शृणु, मतलब सुनने पे बहुत जोर दे रहे हैं। क्या है कि अब तुम सुनो।
तो हम देखेंगे जैसे नवदा भक्ति होती है ना, भक्ति भक्ति का जो प्रारंभिक है ना वो सुनने से ही होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम करके ऐसे जो नवदा भक्ति है उसकी जो प्राइमरी स्टेज है, शुरुआत कहाँ से हो रही है ना, सुनने से हो रही है। अब देखिए परीक्षित महाराज, उन्होंने कैसे मोक्ष पाई, सुखदेव मुनि से उन्होंने भागवतम सुन के। तो अब देखिए हमारे दो कान है लेकिन एक मुंह है, इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। सुनेंगे तो भक्ति प्रारंभ होती है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं क्या, देखिए तात्पर्य में, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वह इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। ये आगे भगवान बताएंगे कि कौन कौन भगवान के पास आता है। जैसे कुछ प्रश्न शुरुआत में आप सबने पूछा था, तो उस प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। अब क्या कह रहे हैं भगवान, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ, पूर्ण ज्ञान जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। अगर हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो श्लोक है ईश स्तुति, वो क्या कहता है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णच्च पूर्ण, उसका शुरुआत ही बोलते हैं कि क्या है ना, पूर्णमिदम पूर्णमदम, किस भगवान से जो भी निकलता है सब पूर्ण है, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान जीवात्मा नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीवात्माएं कुछ उनमें दोष होते हैं, गुण होते हैं। इसके बारे में हमने शायद चौथा अध्याय में डिस्कशन किया था, किसी को याद है कि जीवात्मा क्यों पूर्ण नहीं है, क्यों पूर्ण ज्ञान जीवात्मा नहीं दे सकता, किसी को कुछ याद है? हरे कृष्णा, हैंड रेज करिए किसी को कुछ याद है तो, कि जीवात्मा क्यों पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकती, पूर्ण ज्ञान केवल भगवान ही क्यों दे सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, किसी को याद है? तो भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए माता जी। या क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, कि इंद्रियां पूर्ण नहीं है, उनके अंदर 4 तरह की कमियां होती हैं। वो त्रुटि करता है, मोह भ्रष्ट होता है, भ्रमित होता है और क्या था धोखा वो, देता है, हाँ धोखा धोखा देता देने की है। प्रवृत्ति होती हाँ है। होता है इसमें, हाँ धोखा धोखा देने देता की है और प्रवृत्ति धोखा होती है खाता उसकी। भी है। जी। तो इसीलिए मनुष्य और क्या है, उसकी इंद्रियां इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण है, हमने आर पार नहीं देख सकते किसी चीज को। तो क्या है ना, तो ये जो है ना 4 प्रकार के दोष है जिससे हमें शुद्ध ज्ञान लेने से रोकते हैं, लेकिन भगवान इन दोषों से ऊपर है, इसीलिए भगवान हमें पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान देंगे, ये कह रहे हैं। अब देखिए ये श्लोक में कितना महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझिए। हर एक श्लोक इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए कि अब लोग तो कह रहे हैं कि भगवान भी कह रहे हैं ना भक्ति अति मधुर है और महत्वपूर्ण है, तो लोग भी कह रहे हैं कि भाई हाँ भक्ति तो बहुत मधुर है, बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, आनंददायक है, तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? सबको तो भक्त बनना चाहिए ना, लेकिन सब भक्त नहीं बन पा रहे हैं, अभक्त रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है कि लोग भक्त नहीं बन पा रहे हैं? यहाँ उसका उत्तर भगवान अभी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेति तत्वतः। न कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार हजार मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्धये,
कोई एक ही सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। अर्थात वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब ज्ञान के लिए वो प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो कोई कोई बिरला मतलब एक एक जो प्रयास करते हैं, इनमें से कच्चिन मां बेति तत्व, तो कोई एक ही भगवान को तत्व में जानने की ओर अग्रसर होता है। तो हर कोई भगवान के शरण में नहीं आता। तो धरती पर तो बहुत जीवात्मा है, अनेक अनेक जीवात्मा है या नहीं? बहुत सारे जीवात्मा है। तो भगवान को लेकिन कुछ ही जानना चाहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। देखिए, जब हमने भगवत गीता का रजिस्ट्रेशन के लिए हर जगह शेयर किया था, हर ग्रुप में किया होगा, तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया? बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब सोचिए, जितने रजिस्ट्रेशन पहले दिन में 50 लोग करीब थे। अब सोचिए उनमें से कितने लोग रह पाए। आप जितने लोग हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस ज्ञान को, इतने बिरले हो कि इतने लोगों में से आप ही क्यों भगवत गीता सुनने के लिए आए। इसके पीछे आपका सौभाग्य है, आपकी पूर्व की कोई अच्छी कृति है, भक्ति है, जिसके लिए आप मतलब जुड़ पा रहे हैं, इस कोर्स को पूरा कर पा रहे हैं। नहीं तो कोर्स को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप लोग भाग्यशाली है, इससे समझिए। आगे क्या भगवान कह रहे हैं, लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? देखिए, भूमिराप नल वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। तो भगवान यहाँ अपने शक्तियों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। ठीक है, तो ये जो 5 है, क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? भौतिक प्रकृति है ना। 5 है। उसके ऊपर क्या है? 3 और है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भौतिक प्रकृति के बारे में हर कोई बता देता है, मन बुद्धि के बारे में बताता है, लेकिन खम, अहंकार, इसके ऊपर साइंस भी नहीं बता पाता। ठीक है, तो ये क्या है ना, भगवान का अपरा, परा, 2 प्रकार की शक्ति है। उसमें क्या है? ये अपरा शक्ति, ये भगवान कह रहे हैं। इसके आगे क्या कह रहे हैं ना, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विधान कर रहे हैं। तो भगवान का वो 8 तो हो गया अपराशक्ति, कह रहे हैं कि और मेरा एक पराशक्ति है। क्या है वो? नाउ है जीव, जीव। ये जब किसी चीज से मिलता है, मिलकर क्या करता है? प्रकृति का विदोहन, प्रकृति के जो साधन है उसको भोग करता है। तो अब देखिए, पहले जो था वो क्या था? जड़, जो 8 थे। अब जो आया ये क्या है? चेतन, जिसमें मतलब चेतना है। ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ ना, भगवान क्या कह रहे हैं कि 2 प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। लेकिन जड़ क्या होना, जड़ तो अलग है, लेकिन चेतन क्या होता है? जब जड़ चेतन मिलते हैं, जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति से मिलता है, तभी जितने भी हम चीजें देख रहे हैं सब इसी से ही बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि कोई चेयर है, चेयर क्या है? जड़ है, लेकिन उसी चीजों से तो बना है। लेकिन जब उसमें आत्मा मिल जाती है तो क्या बन जाता है? चेतन, जिसमें चेतन है, जितने 84 लाख के जितने प्रकार के जीव जंतु के योनि है, वहां वो चेतन हो गया। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं ना, जीवात्मा तो भगवान का क्या है? अंग है, अंश है या नहीं? मम वांस जीवलोक है, ये आगे भगवान बताए। लेकिन क्या कर रहा है ना, वो जब मिल जाता है चेतन, जो दूसरे वस्तुओं से प्रकृति में आ जाता है, तो अपने आप को क्या समझता है वो? ये शरीर समझ लेता है। तब वो क्या करता है ना, इसके जितने भी जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधन है, इनको भोग करता है। ठीक है, और वैसे जीव का एक और कहा जाता है कि जीव तटस्थ है। तटस्थ मतलब वो बीच में है, कभी परा की तरफ झुक जाता है, कभी अपरा की तरफ झुक जाता है, जैसी उसकी स्थिति होती है, बुद्धि होती है, तो उसको तटस्थ शक्ति भी कहा गया है। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है,
उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जो भी चीजें हैं, कुछ भी है, ये दोनों चीजों से बना है। किससे? परा तथा अपरा, ये दोनों जो भगवान की शक्तियां, इसी शक्ति से बनी। कैसे? और क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? मतः परंतर नान्यात् किंचिदास्ति धनंजय, मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है और मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। कैसे? न जैसे मोतियां एक धागे में गुथी रहती है, पूरा सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को तो देख नहीं पाएंगे। कैसे देख पाओगे? अब हम कभी धागे को देख पाते हैं मोतियों के? नहीं, हम सिर्फ मोती दिखते हैं। लेकिन मोतियां किस पर आश्रित है? ना धागे पर आश्रित है। तो भगवान के ऊपर ऐसे सब कुछ, संसार का हर कोई चीज भगवान पर आश्रित है। भगवान ये कह रहे हैं। कितना सुंदर, देखिए भगवान बता रहे हैं कि एक एक चीज यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए कि भगवान को अगर है हर जगह, मोतियों की तरह हर जगह विद्यमान है, तो जो धागे की तरह, तो हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे, जान पाएंगे? भगवान क्या कह रहे हैं? रसोऽहं पशु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्यः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषमनुषु। तो क्या कहने? रसो अहम अहम पशु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। प्रभासी शशि सूर्य है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ। शब्द खे, आकाश में ध्वनि हूँ। पौरुषम ऋषु, तथा मनुष्य का सामर्थ्य। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो सर्वव्यापी है, भगवान का नाम है हर जगह व्यवस्थित हूँ, हर जगह फैला हूँ, तो उसको हम कैसे जान पाएंगे? अब भगवान बता रहे हैं कि उसकी अनुभूति तुम कैसे करोगे। यहाँ करेगी कैसे? ना हर चीज का कोई विशेष गुण होता है। साइंस हमें क्या कहती है? हर चीज किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर एक ही चीज से सब कुछ बना है, तो उसका गुण तो अलग अलग है। वही नमक भी उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, वही चीनी भी उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, लेकिन एक क्या है? मीठा है, एक नमकीन है। ये कैसे आता है? ना यही कह रहे हैं कि भगवान की ये मेरे से आता है। जैसे पानी, पानी का एक अलग से स्वाद होता है। अब लोग कहते हैं नहीं, पानी तो गंधहीन है, रसहीन है। ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत प्यासा होगा तो उसे क्या मिलेगा? सबसे तृप्ति, चाहे दूध पी ले, जूस पी ले, कुछ भी पी ले, उसको तृप्ति मिलती है पानी से। पानी का एक अलग से स्वाद आता है। यही स्वाद क्या है? ना भगवान का स्वाद है। अगर किसी के घर भी हम जाएंगे तो पहले हमें क्या मिलता है? पानी ही मिलता है। उसके बाद आप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन पहले पानी ही चाहिए। पानी से ही शरीर को तृप्ति मिलती है। हमारा शरीर का एक चौथा हिस्सा भी पानी से ही भरा हुआ है, ये कहा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि और कैसे देखोगे ना? प्रभात में शशि सूर्य है, जो चंद्र और सूर्य के आलोक है, जो रोशनी है, वही भी मुझसे जानो कि वो मैं ही हूँ। मतलब भगवान को हम वहाँ क्या कर पाएंगे? अनुभूति कर पाएंगे। और वेद, कोई भी वेद का जो शब्द है वो प्रणव, मतलब ओम से शुरू होता है। ओम पूर्णमदम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, सब में क्या है? ओम है। ठीक है। तो वेदों का शब्द जो शुरू है ओम से, प्रणव से शुरू होता है, तो ओम भी उसकी क्या ना भगवान की अनुभूति। और क्या है ना? शब्द, आकाश में शब्द और पौरुषों में पुरुष, ये सब इस तरीके से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए भगवान ने बताया कि कैसे कैसे हम समझ पाएंगे। तो क्या है ना? स्वाद किसमें? पानी में है। और रोशनी किसमें है? ना चांद और सूरज में है। ओम किसमें है? वैदिक मंत्रों में। ध्वनि आकाश में है। योग्यता पुरुष में है। सुगंध पृथ्वी में। जब पहली बारिश होती है तो पृथ्वी की एक सुगंध निकलती है। वो सुगंध भी कहते हैं कि वो मुझे ही जानो, भगवान करे, मेरी अनुभूति है। और आग में क्या होता है? तपिश होती है ना, गर्माहट होती है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान की? बीजम माँ सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम।
अर्थात जितने भी लिविंग एंटिटी है, जीव है, उनकी क्या है ना, बीज, जो मूल बीज भगवान है। और सबका जीवन, जितने तपस्वी है उनका तपस्या है। सभी अस्तित्व वालों में से मूल बीज जो किससे आया है, भगवान से। बुद्धिमानों का बुद्धि, और शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, और शक्तिमानों का शक्ति, ये सब क्या है ना, इससे हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ना, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण या तमोगुण। एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं हूँ, किंतु वो मेरे अधीन है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भगवान हर जगह, हर समय भगवान का अनुभव तो हम जो कर पाते हैं, जो कर पाता है वही कृष्ण भाव है। कृष्ण भाव क्या है ना, हर समय हर जगह भगवान का वो क्या करता है ना, अनुभव कर पाता है। पर भगवान कह रहे हैं कि उनसे सब कुछ आ रहा है, तीनों गुण भी आ रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ उनसे है, लेकिन इनसे अलग भगवान है, इनमें नहीं है। कैसे? देखिए, मकड़ी, मकड़ी अपना जाला बुनता है, वो कभी जाले में फंसता है क्या? नहीं फंसता है। वो जाले में विचरण करता है, अपना क्या करता है ना, खाना खा लेता है, शिकार कर लेता है, और लास्ट में क्या करता है, उसी जाले को निगल भी देता है। ठीक वैसे सब चीज भगवान से होती है, सारे चीजें भगवान से, लास्ट में भगवान सृष्टि करके उसको प्रलय में अपने अंदर, समाधि के अंदर दे देता है। जैसे प्रकृति के तीन गुण, रजोस्तम, ये भगवान से है, लेकिन भगवान इन गुणों में नहीं है, इससे ऊपर है। आगे देखिए, भगवान आगे उसी को विस्तार करके कह रहे हैं क्या, तीन गुण, सत्व, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाश को नहीं समझ पाता। जो खुद माया में है वो भगवान को कैसे समझेगा? भगवान तो माया से अलग है। इसीलिए जो, जब तक हम तीन गुणों में रहेंगे भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान को हम कैसे समझ पाएंगे, आगे ये भगवान बता रहे हैं। देखिए, तीन गुणों में हर कोई रहता है तो भगवान को नहीं समझ पाता, क्योंकि हम मोहित हो गए। तो कैसे समझ पाएंगे भगवान को, भगवान ये आगे बता रहे हैं। देखिए, ये इस अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो तीन गुण है वो कितना है ना, बहुत कठिन है, इससे निकल पाना बहुत कठिन है। लेकिन कैसे निकल पाएंगे? माम वये प्रपद्यन्ते मायामितम तरन्ते, अगर मेरे शरण में कोई आएगा तो इससे निकल पाएगा। तो देखिए, हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते, जो पहले भगवान बताए थे 13वें श्लोक में, कि इसलिए नहीं जान पाते कि हम तीन गुणों वाली माया को पार नहीं कर पाते, इसको पार करना बहुत कठिन है। तो माया कैसी है ना, भगवान की तरह भी है। माया भी नित्य है, जैसे भगवान नित्य है माया भी नित्य है। भगवान हर जगह है तो माया भी हर जगह है। तो अगर हम इससे लड़ाई करेंगे, इससे निकलना चाहेंगे, तो क्या चाहिए? तो उसको टक्कर देने वाली ऐसी ताकत चाहिए। ऐसी ताकत किसके पास है ना, सिर्फ भगवान के पास है। तो अगर भगवान के शरण में जाएंगे तो हम इससे पार पा सकते हैं। तो एक प्रश्न है मेरा, देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि माया से अगर हम जीव चाहेंगे तो निकल पाएंगे कैसे, अगर भगवान के शरण में जाएंगे। तो हम क्यों नहीं अपने आप चेष्टा करके हम भगवान के जो माया के चंगुल से क्यों नहीं छूट सकते? एक तो है कि हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमें कह रहे हैं, बता देंगे। तो हम अपने आप अगर चेष्टा करेंगे तो क्यों नहीं जा सकते? क्या कारण है कि हम अपने आप माया के बंधन से छूट नहीं सकते? कुछ बताइए, किसी को कुछ भी आ रहा हो कि क्यों? जीव तो आप भगवान का अंश है ना, भगवान कह रहे हैं कि मेरा शाश्वत अंश है, तो हम अपने आप चेष्टा करके क्यों नहीं जा सकते माया से बाहर? किसी के पास कोई भी उत्तर हो, जैसा भी हो, जितना भी आता हो, आप संकोच मत करिए, बताइए। देखिए, प्रश्न उत्तर रहेगा, चलता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको कैसा भी उत्तर आ रहा हो ये बताइए कि क्यों नहीं माया से हम अपने आप नहीं, क्यों नहीं निकल सकते?
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, उन प्रभु के 3 गुणों में ही उलझे रहते हैं, इसलिए निकल पाना थोड़ा कठिन है। उसके लिए क्यों नहीं हमें निकल पाएंगे? ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि प्रयास करके अपने आप तो नहीं निकल सकते ना। प्रयास करके अपने आप नहीं निकल सकते जब तक शरण में ना जाए। तो क्यों नहीं निकल सकते? कारण क्या है? भगवान के पास जाएंगे तो भगवान निकाल देंगे। क्यों भगवान क्यों निकाल देंगे? हम क्यों नहीं निकल सकते? हाँ, जय ठीक है, श्री कृष्ण आपका प्रभु आपका जी। उत्तर आपका उत्तर कुछ ही हद तक ठीक है। तो ऐसे इसको समझिए। देखिए प्रभुपाद जी ने इसमें कहा है कि देखिए, अगर किसी के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ हम क्या है, सभी माया में फंसे हुए हैं, है या जी नहीं? प्रभु जी, तो ठीक है। सबके हाथ क्या है? माया के द्वारा बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए। मैं भी बंधन में हूँ, आप भी बंधन में है, तो कोई किसको कैसे छुड़ाएगा? मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं आपके हाथ को कैसे खोलूं? तो कौन खोल अरे, सकता है? जिसके हाथ बंधे नहीं है। तो नहीं है। भगवान ने क्या कहा कि मेरे द्वारा तीनों गुण है, लेकिन मैं इन गुणों से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि स्वतंत्र। भगवान इस गुणों से अलग है, वो बंधे नहीं है। तो वही हरे हमें कृष्ण। छुड़ा सकते हैं। हरे कृष्ण, समझ में आया? हरे कृष्ण, हाँ आया प्रभु जी, आया। इसको ऐसे मान लीजिए कि किसी के घर में आप गए हैं, तो उनके घर में एक कुत्ता है, डॉगी है, रखते हैं ना लोग। हाँ आप जी, गए हाँ तो जी। आपको उसके पीछे पड़ गया, हाँ तो जी आप प्रभु जी। जितना उसे छुड़ाना चाहेंगे वो क्या करेगा? आपको काट नहीं आएगा। लेकिन उसका पर मालिक आके बोलेगा कि नहीं, बैठो, नीचे बैठो, दूर रहो, तो क्या करेगा? तुरंत उसकी मालिक की बात मान मान जाएगा। लेगा। हाँ तो जी, यहाँ मालिक कौन है? माया किसके अधीन है? भगवान के प्रभु अधीन है। के। तो हाँ जी। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, इसलिए हमें हाँ, भगवान के शरण में ठीक। जाए। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाँ सुमित प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं एक्चुअली पूछना चाहता था, एक्चुअली मेरी 2-3 क्लास छूट गई है किसी रीजन की वजह से, तो मेरे को रिकॉर्डिंग जो है डे 2 की मिली है सिर्फ ग्रुप से। सब मिल जाएगी ग्रुप में। हम लास्ट में चर्चा के बाद ना, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। ये सब आपको माता जी भेज देंगे, सारे रिकॉर्डिंग सभी क्लास का है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आपको मिल जाएगा। दोबारा भेज देंगे, नहीं तो पर्सनल पे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान देखिए बहुत अच्छी बातें अभी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब देखिए एक बार इसको समझिए। क्या कह रहे हैं भगवान? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। न जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण शरण ग्रहण नहीं करते। कितना अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे 4 लोग, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे शरण में नहीं आते। क्यों? ना दुष्कृति नो, मतलब दुष्कृति मतलब दुर्भाग्य। उनका दुर्भाग्य है कि वो मेरे पास आते ही नहीं कभी। कौन कौन है वो लोग? पहले क्या है? मूढ़ा। मूढ़ा अर्थ क्या है? मूर्ख लोग। कैसे मूर्ख लोग? कैसे? प्रभुपाद जी ने इनको कहा है कि जैसे गधा क्या करता है? दिन भर काम करता है। क्यों? क्योंकि शाम को उसका मालिक क्या करेगा? उसे हरे हरे घास, गाजर वगैरह कुछ दे देगा खाने के लिए, है नहीं? इसीलिए वो सुबह से शाम तक काम करता है। तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं। सुबह उठेंगे, जाएंगे ऑफिस, दिन भर काम करेंगे, रात को आ जाएंगे, खा पी के फिर सो जाएंगे। अगर उनको कहोगे ना कि भाई थोड़ा भगवत गीता पढ़ लो, थोड़ा भगवान के बारे में, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इस काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन दिन भर मेहनत करेंगे किसके लिए? पैसों के लिए, जिसको वो खुद भी टाइम नहीं मिलता है कि उसे भोग पाए, उसे कोई और भोगता है। दूसरा क्या आते हैं ना, जैसे देखिए मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? बहुत कोशिश करके, बहुत करके मधु रखेगी, या तो इंसान ले लेते हैं, या तो भालू आएगा तो छत्ता को ही तोड़ के खा जाएगा। कुछ मिला? नहीं मिला। दूसरे में क्या कौन आते हैं? ना नराधमा। नराधमा अर्थात नरों में जो अधम है, अधम मनुष्य। ये लोग सामाजिक स्तर में थोड़ा ऊपर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजनेता आदि, ये थोड़ा प्रतिष्ठित लोग तो होते हैं, लेकिन इनके पास समय भी होता है। काम इतना नहीं करते, लेकिन बोलते नहीं, भगवान का टाइम, भगवान का नाम हम नहीं ले सकते। ऐसे ही है। उसके बाद कौन आते हैं? माया अपहृत ज्ञान। मतलब इनके पास क्या है? ये थोड़ा ज्ञानी, इनके पास ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को किसने हर लिया है? माया ने हर लिया है।
तो ऐसे कुछ क्या आते हैं ना, दार्शनिक आते हैं, कवि आते हैं, और कुछ साइंटिस्ट भी आते हैं। वो क्या कहते हैं, यार भगवान भगवान कुछ नहीं होता, उनके पास ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन कौन से ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है। उस ज्ञान से वो क्या करना चाहते हैं कि नए नए चीजें बनाएंगे जिससे वो भोगना चाहेंगे। क्या सब चीज वो भोग पाएंगे? एक बार कोरोना आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना चीज बना रहे हो तो क्यों बच नहीं पाए? सब लोग मर गए या नहीं? सब कुछ लोगों के पास था लेकिन भोग कर नहीं पाए, एक कमरे में बंद होके रह गए। तो ऐसे कुछ होता है। चौथा कौन है? आसुरम भावम आश्रिता। ऐसे आसुरी मतलब नास्तिक लोग हैं। आसुरी स्वभाव, वो मानते ही नहीं कि भगवान नाम का कोई चीज है। वो कहते हैं नहीं, मैं ही भगवान हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमने नहीं देखा कभी भगवान को। तो ऐसे चार प्रकार के लोग कभी भी भगवान के पास नहीं जाते। इसके बाद भगवान क्या कर रहे हैं कि कौन से चार लोग हैं जो उनके पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ना हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वह जो पीड़ित हैं, वह जिन्हें धन की आवश्यकता है, वह जिन्हें जिज्ञासा है, वो जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति। ठीक है। अब यहाँ क्या है, वहां दुष्कृतिनो आया था, यहाँ क्या आया है, सुकृतिनो। सुकृति मतलब क्या है ना, भाग्यवान, सौभाग्यवान। प्रभु जी चार पिछले लोग एक वाले बार, हरे पिछले वाले कृष्णा, श्लोक का फिर से, हरे कृष्ण प्रभु जी, पिछले वाले श्लोक को फिर से बता दीजिए। पिछले वाले श्लोक में था कि नमान दुष्कृति न मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा। मतलब दुष्कृति लोग, चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते हैं। कौन कौन? मूढ़ा यानी मूर्ख, नराधमा यानी नरों में जो अधम, माया अपहृता ज्ञान, ऐसे ज्ञानी जिनकी माया द्वारा ज्ञान ले लिया गया है। चौथा है आसुर, असुरी प्रभाव स्वभाव वाले, यानी जो नास्तिक होते हैं, ये नहीं जाते। और कौन जाते हैं? अभी भगवान कह रहे हैं कि आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग आते हैं। अब देखिए कैसे। आर्त मतलब क्या है कि कोई दुख में, कष्ट में पड़ा है, कि भाई मेरा परिवार ठीक हो जाए, मुझे दर्द हो रहा है, मैं कष्ट में हूँ। जा कह रहा है फाइनली, इधर उधर नहीं जा रहे, भगवान के पास जा रहे हैं, मेरी कुछ कष्ट कर, सही कर दो, ठीक कर दो, है या नहीं? जा रहा है। दूसरा कौन है? आर्त, अर्थार्थी, किसी को धन की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, भौतिक माया चाहिए, लेकिन जा कहाँ रहा है उसको पाने के लिए? इधर उधर नहीं जा रहे, भगवान के पास तो जा ही रहा है। आरंभ तो कर रहा है कि भगवान को ही तो मांग रहा है, बोलता है भगवान मुझे दे दो। तीसरी कौन है? न जिज्ञासु, जो ये कहीं ना कहीं से सुन लिया है कि यार भगवत गीता तो कुछ है, भगवान भी कुछ है, उनके बहुत सारे रूप गुण लीला है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ उनके बारे में। ये सोच के वो भगवान के पास आया। और चौथा कौन है? ना ज्ञानी। ज्ञानी मतलब उससे क्या है कि उसे मालूम हो गया है कि भगवान तो है, और उनके वो भक्त बना है, मतलब उसको भगवान का ज्ञान हो गया है कि भक्ति भी कोई चीज होती है। तो और आगे बढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए कि भगवान के शरण में वो आ गया कि अब मैं तो जान गया हूँ भगवान ही यही है, अब मैं उनके शरण में जाता हूँ। तो ऐसे चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, समझ गए कि कौन चार नहीं जाते, कौन चार जाते हैं। अब जी आप मुझे प्रभु जी। बताइए कि आप, अब देखिए एक चीज देखिए, ये प्रैक्टिकल है या नहीं आज के जमाने में, अभी भी के समय में भी। भगवत गीता इतने पहले हमने पढ़ा, कितने साल पहले, कितने करोड़ों साल, लाखों वर्ष पहले आई थी। 5,000 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को बताया था। लेकिन ये जो आठ चीजें, आठ लोगों का नाम दिया है, आठ प्रकार के लोग, प्रैक्टिकल है या नहीं? प्रैक्टिकल में ऐसा ही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। आप बताइए कि आप किस में हैं, आप किस में आते हैं? थोड़ा आप सोचिए, फिर सोच के मैसेज करिएगा, ठीक है? तो हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे कैसे हम जान पाएंगे। देखिए ये कौन है? गज निस्तारण एक आता है किसमें? ये भागवत में, कि गजराज जब पानी पीने गए होंगे तो क्रोकोडाइल जो है ना उन्हें काट लेगा। तब वो बचने के लिए क्या करेंगे? कमल फूल उठाकर भगवान को ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से में आएंगे बताइए? पीड़ित। पीड़ित मतलब आर्त में आएंगे। ठीक है, फिर दूसरे में कौन आए? ये तो जानते होंगे, जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहे थे, उनके पास कौन कौन नहीं था? इतने बड़े बलशाली उनके 5 पति थे। स्वयं कौन? ना
भीष्म देव थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। ऐसा कौन था जो वहां नहीं था? किसी ने भी उनकी सहायता नहीं कर पाई। सब लोग हताश निराश हो गए थे। लेकिन द्रौपदी जी ने फिर किसकी याद किया, किनके शरण में गए? भगवान की श्री शरण में कृष्ण। गए। एक बार जैसे शरण में गए तो उनको क्या हुआ ना, सारी दुख पीड़ा मिटा दी। तो ये भी किस में आएंगे? आर्त या पीड़ित में आएंगे। उसके आगे क्या है जानते हैं? ये जानते हैं, ये है वेद व्यास जी और उनकी पत्नी। ठीक है। तो जो सुकमुनि थे, वो क्या ना, जैसे वेदव्यास जी ने उन्हें ज्ञान दे दिया कि ये माया है, ये सब जब ज्ञान दे दिया, तो उनकी पत्नी के पेट में, जब सुखदेव मुनि उनके माँ के पेट में थे, तो उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में, बोला नहीं, बाहर तो माया है, मैं आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आता। तो उन्होंने दीर्घ 16 साल तक वो अंदर ही रहे। इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है भागवतम में, तो आए ही नहीं। फिर इनकी देखी पीड़ा देख के जब वेदव्यास जी ने भगवान को पुकारा, तो भगवान आए और उनको कहा कि नहीं, तुम माया में नहीं फंसोगे, तुम जन्म से ही मुक्त आत्मा होगे, माया तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगी। तब वो बाहर आए थे। ये भी किस में थे? कष्ट में थे। अब देखिए, ये कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्या है? उनको पता चल गया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो कौन से में आएंगे? उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ छाड़ के बोला अब तो मैं तो मर जाऊंगा, क्या करूंगा ना, मुझे भगवान ज्ञान चाहिए, भगवान के बारे में जानना है। तो ये किन में से आएंगे? ज्ञानी में अर्थार्थी, आएंगे। तो ज्ञानी 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 में ज्ञानी ज्ञान चाहिए, वो ज्ञानी। तो सब कुछ छोड़ दिया ना, ज्ञान चाहिए था ठीक है, उन्हें, ज्ञान। ठीक है प्रभु जी, ज्ञानी में आएंगे। ज्ञानी में। उसके बाद ये है क्या? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज अपने माँ, जैसे अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, तो उनकी जो बड़ी रानी थी राजा की, तो वो बोले कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, बड़ी रानी के, जो बड़े रानी के बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो वो जाके अपने माँ को कहेंगे, तो उनकी माँ बोलेंगे ठीक है, तुम जाओ भगवान से अपने माँ पिता से भी बड़ा राज्य मांगो। तो भगवान कहाँ मिलेंगे ना, जंगल में मिलेंगे तपस्या करने के लिए, तो वो तपस्या करने चले जाएंगे। वहां फिर वो क्या करेंगे ना, बहुत घोर तपस्या करेंगे। तो फिर भगवान जब उनको साक्षात्कार देंगे तो बोलेंगे मैं तो कांच ढूंढ रहा था, आपने तो, मुझे तो हीरा मिल गया, आप मिल गए, मैं क्या करूंगा इसी चीजों का। तो भगवान से वो कुछ नहीं मांगे। लेकिन भगवान दयालु है, भगवान जानते हैं अगर मैं इसको भौतिक चीजें दूंगा तो क्या होगा, उसमें वो फंस जाएगा। इसलिए भगवान उन्हें अपना शंख उस ध्रुव महाराज के सर पे लगाया, तो उनको सारे वेद का, सब चीज का ज्ञान हो गया। हाँ, तो वो किस लिए था, किस में आएंगे? अर्थात में। फिर आगे अर्थार्थी। देखिए, बाल सुग्रीव। सुग्रीव किस लिए गया था भगवान राम जी के पास? उसको अपना राज्य और अपने पत्नी को बचाना था, अपने भाई बादी के कब्जे से। तो वो किस लिए गए थे ना? अर्थ के लिए, अर्थार्थी। उसके बाद लास्ट में जो हम देख रहे हैं, ये क्या है ना, नैमिषारण्य में ऋषियां एकत्रित होके क्या है ना, सूत गोस्वामी से वो क्या करना चाहते थे ना, भागवतम सुनना चाहते थे। वो सब क्या है? ज्ञानी। इनको भगवान का ज्ञान है, लेकिन उनके बारे में और सुनना चाहते थे। भक्त जो है भगवान की लीला गुण के बारे में सुन के और आनंदित होता है। अब देखिए, आप जितनी बार भी महाभारत देखिए, जितनी बार भी रामायण देखिए, आपको नया ही लगेगा। क्यों? आपके भगवान में भक्ति है, वो कभी पुरानी नहीं होगी। ठीक है। ये किस में आएंगे ना, सौनक आदि मुनि थे, इन्होंने सूत गोस्वामी से सुनना चाहा भगवान के बारे में, तो ये किस में आएंगे? ज्ञानी में। जिज्ञासु। नहीं, जिज्ञासा। ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी। उनको भगवान का ज्ञान हो रखा है, वो ज्ञानी है, भगवान को जानते हैं। तो और भगवान का क्या है ना, भक्ति करना चाहते हैं, उनके रूप गुण लीला के बारे में सुनना चाहते हैं। ठीक है। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोगों के बारे में उन्होंने बता दिया, कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अब कह रहे हैं कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ प्रियो ही ज्ञानिनत्य अर्थम अहम स च मम प्रिय। ना भगवान कह रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, एक भक्तिर्विशिष्यते, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है, ये भगवान कह रहे हैं। अब वो सब कहेंगे यार, सारे तो भगवान के संतान है, सब तो भगवान के पास ही गए हैं, तो भगवान फिर क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ है या नहीं? ये तो प्रश्न उठ सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि 4 लोग में ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञानी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। एकर भक्तिर विशिष्यते, क्या है? ज्ञानी क्या है ना, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो क्या बाकी 3 लोग भगवान को प्रिय नहीं है? वो भी प्रिय है,
लेकिन ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है, अब हम उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पहले 3 में पहले कौन आया था, आर्त। आर्त मतलब उसको कुछ ना कुछ भगवान से क्या चाहिए था, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा दुख निकल जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाए। अगर उसे नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, पीछे हट जाएगा, बोलेगा "यार, मुझे मैंने इतना प्रयास किया, भगवान ने मुझे नहीं दिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा दुख कटा नहीं, कष्ट नहीं मिटा, मैं तो नहीं जाता"। फिर वो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा और वो आस्तिक से नास्तिक बन जाएगा। दूसरा फिर कौन आता है, ये हुआ है, आप अगर देखेंगे ना वर्ल्ड वार के दौरान यूरोप में बहुत सारे लोग जो थे जाके क्या करते थे, चर्च में पूजा करते थे गिरजाघर में। लेकिन जब उनके सगा संबंधी मर गए युद्ध में, वो फिर एक पूरा मतलब इतने सारे लोग उन्होंने भगवान को मानना ही छोड़ दिया, नास्तिकवादी वो हो गए। उसके बाद कौन आता है ना, अर्थार्थी। अर्थार्थी में उसे कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं मिलेगा, अगर नौकरी नहीं मिली, पैसों के लिए करते हैं ना लोग, मैं इतना व्रत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अगर नहीं मिला ना, मैं इतना कुछ किया, मुझे मिला ही नहीं, अब मैं क्यों जाऊं, वो भी पीछे हट जाते हैं। तीसरा कौन है, जिज्ञासु, मतलब उसे भगवान के बारे में जानना है, वो किसी ना किसी से सुना है, पड़ोसी से सुना है, कहीं ना कुछ सुना है, लेकिन अगर वो सही गुरु के पास ना जाकर गलत गुरु के पास चला गया तो उसे क्या होगा, भगवान के जो ज्ञान है वो ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। भगवान चौथे अध्याय में कहता है ना, परंपरागत गुरु होना चाहिए, तभी वो सही ज्ञान देगा। मान लो उसे कोई ठीक से गुरु नहीं मिला, उसकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई, उसको सही ज्ञान नहीं मिल पाया, तो वो क्या करेगा, वो भी पीछे हट जाएगा। लेकिन चौथे में कौन आया, भक्त। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो भक्ति कर रहा है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, वो क्या करेगा, कभी छोड़ेगा, क्योंकि वो जान लिया है कि सब मूल कारण कौन है, मुख्य कौन है ना, भगवान है। जब भगवान ही मुख्य है तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं, कैसी भी परिस्थिति हो, वो कभी नहीं छोड़ेगा भगवान को। हनुमान जी कैसी भी परिस्थिति हो कभी भगवान को छोड़े थे, भगवान के साथ हमेशा वो रहते थे। क्यों ना, कभी वो भगवान के शरण को नहीं छोड़ते। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं ना, भक्त होते हैं, भक्ति जिसकी होती है, वो अगर उनके साथ कुछ घटना भी घट गई तो सोचते हैं कि ये भगवान की क्या है ना, कोई प्लानिंग है, या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यही सोच के वो पीछे नहीं हटते भक्ति से। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, भक्ति में लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मुझ में प्रिय है। समझ गए, आगे भगवान कह रहे हैं, देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। क्या कह रहे हैं, बहूनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ना अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब देखिए, ऐसे क्या है ना, कुछ ज्ञानी या मनोधर्म होते हैं, मनोधर्मी जो होते हैं, वो अपने आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान को समझेंगे, हम भगवान को जानेंगे। कैसे ना, अपने बुद्धि से जानेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं क्या होगा, अगर ऐसे तुम करना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, कभी ये जन्म, कभी वो जन्म, कभी वैसा जन्म, 84 लाख योनि है। घूमते 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 कब जानोगे, वासुदेव सर्वमिति, कब जानोगे तुम कि मैं ही सबका, कब जानेंगे, वो अपने आप तो नहीं जान पाएंगे, जब किसी भक्त के या गुरु के शरण में जाएंगे, कभी ना कभी तो उन्हें किसी भक्त से भेंट होगी, किसी गुरु के शरण में जाएंगे, तब वो जान पाएंगे कि वासुदेव सर्वमिति। फिर ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं। तो इतना देर क्यों करें, हम गुरु के शरण में जाएंगे, हम गुरु शास्त्र साधु के द्वारा ही भगवान को समझ पाएंगे, यहाँ भगवान कह रहे हैं। आगे क्या रहे हैं, क्या करें, देखिए बहुत अच्छे अच्छे अभी 4 श्लोकों का अर्थ है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। भगवान ने सीधे से नकार दिया है एक चीज को, क्या कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं के शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। पहले मैं सारे पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। फिर आगे क्या कह रहे हैं,
कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। और आगे कह रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ क्या क्या कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं से जो भौतिक इच्छा करते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, उससे क्या होते हैं ना, वो भगवान के पास नहीं जाते। उनकी भौतिक इच्छाएं जो भी वो चाहते हैं, मान लो किसी देवी देवता द्वारा पूरा हो गया, तो वो आगे नहीं जाते, वहीं से वो पीछे हो जाते हैं, भगवान के पास नहीं आते। तो हमें ये लगता है कि क्या है, हमें क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष्ण भी देवता है। तो यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, अपने मुख से कह रहे हैं कि भगवान अलग है, देवता अलग है। इंग्लिश में एक वर्ड है गॉड, डेमी गॉड। ठीक है, देवता और भगवान ये दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान हमेशा एक है। देवता क्या है ना, उनके सेवक है, संसार के अन्य अन्य कार्य करने के लिए देवताएं मौजूद है। जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, लेकिन बाकी मंत्रालय बहुत अलग होता है, उनके काम को करने के लिए वो होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान देखिए, यहाँ कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। अब कोई सिर्फ भौतिक भोग चाहता है, भगवान ने ध्रुव महाराज को क्यों उनके इच्छा की चीजें नहीं दिए? अगर उन्हें दे देते, उनका राज्य मिल जाता, तो भगवान के भक्ति नहीं पाते। अगर कोई भौतिक चीजों में फंस गया तो संसार में ही रहेगा, संसार में दुख ही भोगेगा। आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। तुम रह के क्या चाहते हो, सुख मिलेगा? कभी भी सुख नहीं मिलेगा। फिर आगे भगवान ये कह करेंगे, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में अवस्थित है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे कोई चाहता है कि मैं इस देवता की पूजा करूं, वो अपने आप नहीं चाह सकता। भगवान उसको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं उसका श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भगवान ही स्थिर करते हैं, चाहो जाओ, तुम यहाँ सोच रहे हो यहीं जाओ। ये फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए जैसे हमने देखा, आगे क्या कर रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करता है, यत्न करता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, किंतु वास्तविकता यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो यहाँ देखिए, देवता जो वर देंगे, फल देंगे, वो भी कहाँ से लेंगे ना, भगवान से ही लेंगे। वो अपने आप नहीं दे सकते, उनके पास ये अधिकार नहीं है। वो भी किससे लेंगे ना, भगवान से ही, क्योंकि वो भगवान के अंग में है सारी देवता। देखिए, कोई अगर कुछ भी आता है, कोई देवताओं के प्रति कुछ भी आ जाता है, शत्रु आता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो किसके पास जाते हैं? क्षीर सागर में भगवान है, उनके पास जाके कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम परेशान हो गए, ये हिरण्यकश्यप आ गया। अब देखिए, इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे, दो चीज देखिए, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, इसको करने के बाद आगे और विस्तार से समझेंगे थोड़ा, ये परेशान करता है। हाँ, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो जो फल उन्हें मिल जाएगा देवताओं से, वो क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और क्या रहे, जो देवता को पूजेगा उनके लोग जाएगा, जो भगवान को पूजेगा उनके लोग जाएगा। तो क्या होता है, जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति देवता नहीं दे सकती, केवल भगवान देंगे। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ जो मुक्तिदाता है, जो हमें असलियत में मोक्ष प्रदान करेगा, मुक्ति प्रदान करेगा, वो तो केवल भगवान है। तो इस बात को क्या है ना, दूसरे देवता भी नहीं जान पाते। आने वाले अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि अहम आदि ही देवनाम, मतलब जितने भी देवी देवता है उनका भी आदि में ही हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। आगे आने वाले 10वें अध्याय में इसके बारे में बहुत सारी चीजें भगवान बताएंगे। अगर हम जैसे देखेंगे तो हिरण्यकशिपु के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में जानते हैं। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा शक्तिशाली था, वो ब्रह्मा जी को बोला कि तपस्या करके मुझे अमर अमर वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मैं तो मरता हूँ। हमने देखा चौथे अध्याय में, देखा है नहीं, पढ़ा है कि नहीं? ब्रह्मा की जी की एक आयु होती है, उतने वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नया ब्रह्मा आते हैं। तो बोले, जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूं? तो वो क्या किया उसने, हिरण्यकशिपु ने थोड़ा चाल चली। बोला कि मैं दिन में मरू ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना पुरुष से मरू ना स्त्री में मरू, ना घर में मरू ना बाहर मरू, ना आसमान में मरू ना जमीन में मरू, ना सुबह मरू ना रात को मरू। हो गया।
तो लेकिन अंत में क्या हुआ, भगवान ऐसे वेश में आए किसमें, ना आधा सर सर हो गया उनका सिंह का, शरीर हो गया इंसान का। कोई जरूरत नहीं पड़ी, नाखून से चीर दिए, ना ऊपर रखे ना नीचे रखे, अपने जांघों पे रख दिया। सुबह नहीं था, रात नहीं था, शाम का समय था। घर में नहीं मारे, बाहर नहीं मारे, जो हमारा बारंदा होता है वहां मार दिए। कहने का मतलब देखिए। और रावण रावण को भी क्या क्या उस वरदान उसे मिला था, कितना ऐश्वर्य मिला था, लंका इतनी बड़ी मिली थी, हर कोई ताकत था, लेकिन क्या हुआ, खत्म हो गया ना। भगवान राम आए, तीर से खत्म हो गया। अगर इसमें एक चीज देखेंगे तो मतलब ऐसे ही कहा जाता है, आचार्यों ने कहा है कि रावण ने अपना 10 सिर कटा कटा के लंका जैसी सोने की लंका पाई। ठीक है। विभीषण ने क्या किया, अपने सर को कटाया नहीं, भगवान के आगे झुका दिया, तो उसे आराम से वही लंका मिल गई। तो भगवान ने यहाँ क्या कह रहे हैं कि सारे की भगवान कह रहे हैं कि आप देवताओं की अगर भक्ति करनी है तो क्या करो, उनसे कोई भौतिक चीजें मत मांगो। उन्हें ये मांगो कि क्या ना हमें भी आप भक्ति दीजिए, भक्ति के द्वारा सब चीज प्राप्त है। आप अगर जाके हनुमान जी से मांगेंगे भौतिक चीज और बोलेंगे मुझे राम की भक्ति दे दो, भगवान की भक्ति दो, किससे ज्यादा खुश होंगे? ज्यादा खुश तो अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं तभी और ज्यादा खुश होंगे। भक्त तभी खुश होता है जब वो उसके आराध्य का कोई भक्ति करता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान के शरण में जाता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो क्या कह रहे हैं भगवान आगे कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वत्र प्रकृति को नहीं जान पाते। देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ निराकार था, भगवान भी निराकार थे। फिर क्या हुआ, जब वो अवतार हुए, रूप में आ गए, जैसे इंसान पैदा होता है, तो वो अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के इस लीला को नहीं समझते हैं। भगवान उन्हें क्या कहते हैं, अबुद्धय, बुद्धिहीन कहते हैं। कि ऐसी बुद्धिहीन लोग क्या कहते हैं कि भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, जैसे हमारा शरीर है हाड़ मांस का, भगवान का ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है, आध्यात्मिक तत्व है। वो बूढ़ा नहीं होते, उनका शरीर ऐसा नहीं होता, उनके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने देखा था क्या ना, ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला में आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो क्या है, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है, उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान पहले से ही है। ये अगर भागवत पढ़ेंगे आगे, इसमें लिखा गया है कि भगवान के सारे अवतार कैसे आते हैं, वो पहले से ही विद्यमान है। वैकुंठ लोक में सबका अलग अलग है। राम का साकेत धाम है, विष्णु जी के अपने धाम है, कृष्ण जी का गोलोक वृंदावन है, सबके अलग अलग धाम है। भगवान लीला करने के लिए आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाश हूँ। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, एक क्या है ना, योग माया, एक महामाया, जैसे दो शक्तियां ना, ऐसे ही भगवान की दो शक्तियों के बारे में हमने। तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनकी जो दिव्य ज्योति है, शरीर से जो तेज निकलता है, तो जो मूर्ख है उनको नहीं देख पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है ना, भगवान का जो तेज है, ब्रह्म है, उसको ही बोलते हैं कि हाँ यही है भगवान। उसके आगे वो नहीं जानते, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, अबुद्ध है। वो भगवान को बोलते हैं साधारण जीव, उनका कोई शरीर ही नहीं है, वो निराकार है। निराकार मतलब, निराकार का अर्थ है जिनका जो आकार में समाहित नहीं हो सकते, उनसे सारे आकार आते हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, वो आकार है, उनका बिल्कुल आकार है। उनसे ही सब कुछ है, ये पूरा जो जितने चीजें है वो उन्हीं के अंदर समाहित है। जितने भी हम देख रहे, भगवान ने से पहले कहा था सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। तो भगवान का अलग है, तो ये लोग नहीं जान पाते। उसके आगे मैंने बताया था कि जैसे सूरज की रोशनी, फिर सूरज गोला, फिर सूरज की सत्ता, सूरज लोग, ऐसे ही भगवान के तीन क्या है, ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी। ठीक है। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं कुछ, जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और
आगे जो होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान क्या करें, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आगे जाकर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार भगवान कहे हैं कई सारे श्लोकों में कि मैं सबके हृदय में कैसे बैठा हूँ, कैसे चला रहा हूँ। 15वें अध्याय में भी कहेंगे, 18वें अध्याय में भी कहेंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। जब अगर भगवान सबके हृदय में है, तब हम क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं, आगे क्या करेंगे, वो सब कुछ जानते हैं। वो तीनों कालों को जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, तेसाम तेसाम तो अंतगतम पाप जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पुण्यतया उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो हम भगवान की शरणागत कैसे हो पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, ना जब हम भक्तिमय कर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, ना जो हम पिछले कुछ पाप किए हैं, पिछले जन्मों के जो जो पाप होगा वो क्या होगा, वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएंगे। पापम अंतोगतम पाप, जो हमारा पुराना पाप है सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या होंगे, ना द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और क्या है ना, संकल्प पूर्वक हम भगवान की सेवा करेंगे, अगर भगवान को जान पाएंगे। अगर हम देखेंगे भगवत गीता के जो लास्ट 18 अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब कुछ, सारे धर्मों को सब कुछ छोड़ दो और केवल मेरे शरण में आ जाओ। बाकी मेरे शरण में ही आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं ये वचन देता हूँ, भगवान ये लास्ट में कहते हैं। आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अब भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट में, साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वो अपने मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे पिछली बार बताए थे 7वें श्लोक अध्याय के बारे में, अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि 8वें अध्याय में वो क्या कहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान को अंत समय में, प्रयाण काल में, मृत्यु के समय में भगवान को जान पाएगा, समझ पाएगा। कौन, ना जो भगवान के पूर्ण चेतना में रह रहा है। ठीक है, तो आने वाला अर्थ मतलब 8वां अध्याय में बहुत अच्छा है, बिल्कुल इतना सुंदर सुंदर श्लोक है। भगवान बता रहे हैं क्या क्या है, मृत्यु के समय में हम भगवान को कैसे याद कर पाएंगे, और कौन कौन याद कर पाता है, कौन नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता है उसकी क्या होती है, जो कर पाता है उसका क्या होता है, फिर कौन किस लोक में कैसे जाता है, कैसे जान पाएंगे। इस सब के बारे में 8वां अध्याय बहुत अच्छा है। तो यहाँ कहकर भगवान यहाँ आगे की आने वाले अध्याय के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं लास्ट में प्रभुपाद जी, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों से, सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, यानी भक्ति या गुरु के पास जाएंगे तो उनसे हम इसके बारे में जान पाएंगे। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्येक भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। यानी भक्त के द्वारा ही या गुरु के द्वारा हम समझ सकते हैं भगवान को। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। जैसे हम माया में फंसे हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमने भगवान को भुला दिया है। वो ये भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जैसे पिछले अध्याय हमने देखा था सोने का ईंट और यहाँ कांच की गोली। हम अगर सोने की ईंट को, मनुष्य जीवन मिला है सोने की ईंट जैसा, हम क्या कर रहे हैं, उसे कांच के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर कृष्ण भावनामृत के लिए दोबारा मिला है, इसका उपयोग ठीक से करेंगे तो भगवान की कृपा
मिल पाएगी और इस संसार बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे। तो इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है देखिए, थोड़ा देख लेते हैं। तो कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा जो हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान की ऊर्जाएं, जो शक्ति, प्रकृति, जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, फिर भगवान को समर्पण हम कैसे कर पाएंगे, मामेव प्रपद्यन्ते। फिर हम भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा को क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका और डिटेल ना अध्याय 9 में बताया गया है, और बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों द्वारा। ठीक है, तो क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसके रिगार्डिंग कोई किसी का प्रश्न है, आज के सत्र के क्लास के रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आया, किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा, सुमित प्रभु जी कहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे मतलब मैंने डेली मतलब सुनता रहता हूँ डेली लाइफ में कि लोग कहते हैं कि हमें इस जन्मों का जो कर्म होता है वो कर्मों का फल जो है इसी जन्म में मिल जाता है। तो हम्म। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें जो आप बोल रहे हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म का फल है अगले जन्म में मिलता है, तो अगर वो उस फल उसी जन्म में मिल जाते तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगले जन्म में उसका फल मिले? नहीं प्रभु जी, शास्त्र में कहाँ लिखा है? देखिए, जो इस्कॉन में जो भी बताया जाता है, जो गुरु कहते हैं ना, वो शास्त्र सम्मत होता है। तो ये पद्म पुराण में एक श्लोक आया है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, क्या ना? प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम। ठीक है, क्या? जी प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम, ये 4 तरीके के कर्म हमारे साथ में चलते हैं। जैसे हमने सूक्ष्म देखा ना कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आध्यात्म शरीर। स्थूल शरीर तो जल गया या बहा दिया, या जी सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और आध्यात्म शरीर तो हमारा आत्मा हो गया, उसका कहीं विनाश नहीं होता। जब देहांतरण होता है उसके साथ साथ क्या होता है ना, जो मन बुद्धि अहंकार जाता है उसके साथ हमारे कर्म भी जाते हैं। ये क्या क्या होते हैं? जो पिछले जन्म के कर्म है उसे कहा जाता है प्रारब्ध। क्या है? प्रारब्ध। उसको हमने अभी प्रारब्ध है। भोगा नहीं है, वो प्रारब्ध है। और जिसको पुराने कर्मों को, पिछले कर्मों को हमने भोग लिया है, वो है अप्रारब्ध। फिर क्या आता है? बीजम। हमने कुछ पाप करेंगे, ठीक है ना, हमने सोच लिया इसको मैं करूंगा, जी जैसे चोर बोलता है कि इस घर में जाके मैं जी चोरी करूंगा। और कूटम, जो हमने सोचा भी नहीं, आगे जाके सोचेंगे कि ऐसा मैं पाप करने वाला हूँ, ऐसा कर्म करने वाला हूँ, तो कूटम है। ऐसा कहीं नहीं है कि इस जन्म में हम भोगेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर हमारी इतने कितने जन्मों से, भगवान ने कहा ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, कितने जन्मों जन्म तक हम घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? वही कर्म की वजह से। उस कर्म बंधन को कैसे काट सकते हैं, भगवान इससे पहले बताए थे कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। और एक और प्रश्न था मेरा। बोलिए प्रभु जी। हेलो। हाँ कहिए प्रभु जी। मैं ये भी सुनता हूँ, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि जो पुत्र अगर बुरे कर्म करता है तो उसका फल पिता को मिलता है, और या फिर पिता अगर बुरे कर्म कर रहा है तो उसका फल पुत्र को मिलता है। ऐसा ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे पुत्र ने बुरे कर्म किए तो उसका फल उसी को मिले? प्रभु जी, अगर शास्त्र सम्मत देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं, हर किसी के कर्म का उत्तरदायी वो खुद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, इस जन्म में आप किसी के पुत्र है, अगले जन्म में क्या हो पता, कि आप उसके पिता हो, आप उसके शत्रु हो। कुछ ना कुछ आप, हम जानते हैं। हम देखिए अर्जुन जैसे नहीं जान पाए, वो प्रश्न पूछा ना चौथे अध्याय में भगवान को, कि भगवान ने कहा कि आप तो गीता कह रहे हैं कि सूर्यदेव को सुनाया, आप में तो एक ही जन्म के हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य हम नहीं जान पाएंगे, हम बद्धात्मा है। किसी, अगर आप क्या कहते हैं उसमें देखेंगे ना कि चित्रकेतु का एक संवाद आता है, किसमें ना भागवतम में। चित्रकेतु राजा के कुछ पुत्र नहीं हुए होंगे, वो जैसे जाके ऋषि अंगिरा को बोलेंगे कि पुत्र दो, तो वहां नारद मुनि भी थे, उन्हें पुत्र दे देंगे, लेकिन बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा दुख का कारण बनेगा। तो पुत्र जब बड़ा होगा, पुत्र मिल जाएगा, तो उनकी जो मुख्य रानी से पैदा हुआ होगा वो लोग क्या करेंगे,
ना बोलेंगे कि भाई ये तो राजा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो जहर देकर उस पुत्र को मार देंगे। अब राजा दुखी हो जाएंगे, दोबारा ऋषि को बुलाएंगे, तो ऋषि अंगिरा उन्हें बोलेंगे, उसकी जीवात्मा को बुलाएंगे पुत्र की, उससे पूछेंगे भाई तुम कैसे चले गए, तुम्हारे पिता तो दुखी हो रहे हैं। तो वो बोलेगा कि कौन से पिता, मैं तो कितने जन्म से जन्म पैदा ले रहा हूँ, मेरे तो बहुत सारे पिता है, ये कब कब के पिता है, हो सकता है कभी मैं इनका भी पिता हूँ। समझ रहे हैं ना प्रभु जी? तो ऐसा नहीं है, जो भी होता है इसी जन्म में होता है। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि अपना फल, कर्मों का फल हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं होता कि कोई किसी का पुण्य लेगा, कोई किसी का पाप लेगा। हाँ, हम उसमें थोड़ा जरिया बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कहीं नहीं है। ठीक है प्रभु जी, शास्त्र सम्मत बहुत सारी चीजें हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, आगे आप समझ पाएंगे, बिल्कुल आगे जुड़ते रहिए, तो जुड़े रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी और का और मेरे कोई? को हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रवीण माता जी, एक्चुअली मैं, आपने कहा था ग्रुप में रिकॉर्डिंग है, बट मेरे को अभी डे 2 की रिकॉर्डिंग बस उसमें मिली है, क्योंकि मेरी 3 या 4 रिकॉर्डिंग, सॉरी, क्लासेस छूट चुकी है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परंतु प्रयास करिए कि रिकॉर्डिंग में क्या है ना, थोड़ा अलग हो जाता है। लाइव सुनेंगे तो थोड़ा आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट रह गया, फिर भी हाँ आपका कोई डाउट रह जाएगा, रिकॉर्डिंग सुनिए, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, डाउट, क्योंकि मेरे को आगे का तब समझ नहीं आएगा अगर मैं पीछे का नहीं ठीक है, देखा ना, मैंने 2-3 आप क्लास। मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसका कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा प्रश्न है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं ना, वो मैं रजिस्ट्रेशन तो कल भी कर दिया, वो हम्म। आगे की डेट आ गई है अप्रैल की, मेल आया नहीं, मेरे पास आप मैसेज। गलत जगह पर रजिस्टर कर रहे हैं प्रभु जी। तो इसमें कहाँ आप करना क्या है है? ना, कोर्सेज के लिए कर रहे हैं कि अगले सत्र में जो भगवत गीता है वो नहीं है। आप अच्छा जी। देखिए, लिखा होगा कि आप क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से होते हैं। आप iskonmangaluru.com पे जाइए, देखिए अगर, एक सेकेंड, मैं अगर होगा तो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप जाएंगे ना, जैसे जी प्रभु जी। अ, देखिए जैसे क्रोम खुल गया, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप iskonmangaluru.com खोलिए। इस्कॉन मैंगलोर खोलिए, तो इसमें राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन का आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसमें ठीक है देखिए जी। आ गया क्विजेस, क्विजेस आया। हाँ जी, इसमें हाँ जाइए। जी। हाँ, इसमें जब जाएंगे ना, इसमें आपको रजिस्टर करना है। इसमें रजिस्टर इसमें। करेंगे तो इसमें आपको डिटेल आएगा। देखिए, आपने रजिस्टर कर लेंगे यहाँ, इसमें खुलेगा आपका लॉगिन और पासवर्ड, फिर इसमें रजिस्टर के लिए आएगा। आप उस पर राइट अपना प्रभु जी। मेल आईडी और फिर अपना पासवर्ड डालिए, रजिस्टर करिए, फिर आगे वो चला जाएगा। शायद इसमें मेरा सेव होगा तो खुल जाएगा। ये थोड़ा शेयरिंग स्क्रीन में लंबा समय लेता है क्रोम प्रभु में। जी यहाँ यहाँ एक बार भेज दो आप, यही मैं रजिस्टर कर लूंगा। आप क्रोम में डायरेक्ट खोल लीजिए इस्कॉन मैंगलोर, तो सीधा आ जाएगा, पहले ही अच्छा आ अच्छा अच्छा, ठीक है। जाएगा। इस्कॉन फिर मैंगलोर, उसमें, ठीक है। हाँ, हरे क्विजेस में कृष्णा जाके आप, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आपकी और फिर दोबारा से क्लास कब हो रही है, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस छूट गई हैं बीच के। हाँ प्रभु जी, हर महीने क्लास होंगे, आप वो कर सकते हैं। और मेनली हम जोर इसीलिए दे रहे हैं, अगर आप दूसरा इसका जो, अभी जैसे एक दिन में एक अध्याय पढ़ रहे हैं, अगर हम और अच्छे से भगवत गीता को जानना चाहेंगे तो फिर हमें दूसरा लेवल, ये एक पहला लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 है। ठीक है, आगे और भी है, लेकिन आप जब तक आप इसको पूरा करेंगे, इसके क्विज़ को भर के देंगे, तो ही आपको क्या होगा ना, दूसरे सत्र के लिए आपको तभी जा पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट आएगा, आप दूसरे सत्र में जा पाएंगे। ठीक कल है। का क्विज का कुछ उत्तर बता पाएंगे? कौन सा? कल क्विज था ना, ऑन उसमें मल्टी एमसीक्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका कुछ हाँ, उत्तर? वो डेली होगा आपका, ऑनलाइन जैसे करेंगे तो आपको डेली मिलेगा। अच्छा, कल जो था तो वो तो छोटा सा पोल दिया था मैंने प्रभु जी। उसका आंसर या वो कुछ मिलेगा, कोई की पॉइंट्स या क्या ठीक था या गलत था, हम हाँ कैसे हाँ, पता चलेगा? ये देखिए मैंने तो शेयर भी किया था, देखिए यही ना, देखिए
सबको दोबारा आया होगा। देखिए जैसे ये अब करने की आवश्यकता नहीं, मैं बता देता हूँ कि भगवत गीता कहाँ बोली गई। कुरुक्षेत्र में बोली गई। दूसरा था धृतराष्ट्र का सारथी का नाम क्या था, संजय था। फिर हमको गीता पढ़ने से क्या मिलता है ना, सभी प्रॉब्लम से सभी जो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। फिर अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, दया था, पारिवारिक परंपराएं नष्ट, पाप हो जाता, ये सारे हैं। ठीक है। फिर पांचवा क्या था कि अर्जुन के कितने कारण थे युद्ध जीतने के, 9 कारण थे। ठीक है ना, ये कल बता दिया था। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। जी ठीक। ठीक है। इसी तरह का ही प्रश्न आपको मिलेंगे उस क्विज में। आप क्विज में रजिस्टर करिए। और आज तो देखिए 7वां चैप्टर हो गया, उसको फटाफट करिए तो आपको क्या ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और दूसरे लेवल में जाने के लिए, दूसरे लेवल में और अच्छे से एक दिन में क्या ना, हफ्ते में 2 क्लास होंगी तो बहुत एक एक श्लोक को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में पूरा कवर कर पाना मुश्किल जैसे होता है। जैसे प्रभु जी अपनी क्लास 18 दिन की है, तो वो 18 हफ्ते की 18 चलती है वो हफ्ते की क्लास। होगी, वो फिर 18 18 हफ्ते की महीने होती की है। होगी, फिर 18 महीने की होगी। ऐसे ऐसे क्लास बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हम्म। गीता का ज्ञान बहुत गूढ़ है, बहुत अच्छे से समझने के लिए समय चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और और प्रभु जी जिसकी क्लास कोई मिस होती है, तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ग्रुप में, बाय चांस वो रिपीट आप उसको देख सकते हैं, किसी की भी उसको अगर कोई क्लास। सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो 7 दिनों में ना वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो मैं भी हो नहीं सकता है प्रभु जी, डिसअपियर हो जाऊं। नहीं प्रभु जी, वो जैसे 2-3 दिन में एक बार दोबारा से डाल दिया जाता अच्छा ठीक है, माता जी आज दोबारा डाल दीजिए, फिर जो 6 दिनों का या 7 दिनों का रिकॉर्डिंग दोबारा लिंक डाल दीजिए। है। हाँ जी, हाँ जी। वो ठीक है। लिंक है ना, दूसरे तीसरे दिन डल जाएगा। प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासेस की हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको एक ही प्ले रेगुलर। लिस्ट में सारे क्लास मिल जाएंगे। ठीक है माता जी। ग्रुप ग्रुप में फिर कैसे जोड़ पाएंगे हम? आप ग्रुप में नहीं है प्रभु जी? आप जिस पे हम ये लिंक भेजते हैं आपको, कहाँ से आपने फिर कहाँ से ज्वाइन किया है? अच्छा मेरे प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, ये प्रभु जी को ना थोड़ा ग्रुप में जोड़ दीजिए। इनको मैंने पर्सनली दिया था, ये थोड़ा इंटरेस्ट थे, जानने के लिए अच्छा इच्छुक थे। अच्छा अच्छा, कोई हाँ कोई तो दिक्कत नहीं है। मैं अपना हाँ। नंबर शेयर कर देती हूँ, आप मुझे अपना नंबर बता दीजिएगा, या आप अपने चैट बॉक्स में नंबर लिख के दे दीजिए मेरे को। प्रभु जी वही ग्रुप है ना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है फैब। हाँ हाँ, यही व्हाट्सएप। हाँ जी, हाँ जी, जिस पे हाँ डेली तो इसमें मैसेज आते हैं ना इसमें मैं क्लास के। इस जी ठीक है जी माता जी, जी। इसमें तो ज्वाइन माता हूँ मैं। जी आप पंकज प्रभु जी के नंबर को आप डाल दीजिए ग्रुप में। ठीक है, या तो हाँ, पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिल गया, मैं इसको ले ठीक लेती है। हूँ। ठीक है, इनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। धन्यवाद। जी, ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फिर डेली आपको वहाँ से क्लास का लिंक मिल जाया करेगा। क्लास की पूरी अपडेट मिल जाती है वहाँ से। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रयास करिए थोड़ा जल्दी आने के लिए, क्योंकि फिर क्या है ना, हम थोड़ा अच्छे से और भजन कीर्तन कर पाएंगे। क्लास तो 7 बजे शुरू होगी। और कल का चैप्टर बहुत, अभी ये जो 3-4 दिन का चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा गीता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बीच वाले जो क्रीम वाले चैप्टर है ना, भक्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा कंटिन्यूटी रहे और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए। कोई भी आपका डाउट हो आप क्लास के दौरान लिख के रख लीजिए, लास्ट में पूछ सकते हैं। बाद में भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन बना के दोबारा आप भेज दीजिए, कि आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लास का हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। 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 सभी को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे धन्यवाद। कृष्णा।